आखिर कौन है वो लोग जो लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जयंत चौधरी जब सरकार में शामिल हैं, क्यों नहीं वो समर्थन करेंगे? ये इस्तीफा देने वाले जो भाई साहब हैं, इनकी क्या सच्चाई है? पार्टी के ही जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी प्रदेश महासचिव ने पार्टी नहीं छोड़ी। 2000 राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों में जयंत चौधरी ने मुसलमानों को लेकर के जो कहा है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की। और आज जयंत चौधरी की बात करना इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बात करेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जो लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जब से जयंत चौधरी ने जो वक्फ संशोधन बिल जो दोनों सदनों में पास हो गया, अब वो कानून बनने जा रहा है। जब से जयंत चौधरी की पार्टी ने उसको अपना समर्थन किया है, तब से पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो लगातार नाराज पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ तो पार्टी छोड़ चुके हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी छोड़ने वाले हैं। और दर्शकों, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की खबरें पहले भी कई बार चल चुकी हैं। पहले भी कई बार हमने देखा कि इस तरह की खबरें वो चली हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चली हैं कि जब से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया है, तो पार्टी के कुछ नेता जयंत चौधरी से नाराज हैं। तो आखिर कौन है वो लोग जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों, ये बताना आपको इसलिए जरूरी है कि जब से ये जो वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के सरकार जो बिल संसद में लेकर के आई, अब एक सीधी सी बात है, एनडीए का घटक दल है राष्ट्रीय लोकदल, और उनसे भी बड़ी जो पार्टी जो कि घटक दल है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो एलजेपीआर, जब वो समर्थन कर रही हैं, तो जयंत चौधरी जब सरकार में शामिल हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, क्यों नहीं वो समर्थन करेंगे? और ये जो माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो कौन लोग हैं? तो वो कुछ भी नहीं। मैं आ रहा हूं उसी बात के ऊपर, आगे आ रहा हूं, आपको मैं समझाऊंगा दर्शकों कि ये माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसके पीछे कौन लोग हैं और क्यों वो ये चाहते हैं कि इस तरह की खबरें सियासी गलियारों में चलें। ये देखिए आप, जो कहा जा रहा है कि वक्फ बिल का जयंत चौधरी ने किया समर्थन तो राष्ट्रीय लोकदल में बगावत, इस नेता ने दिया इस्तीफा। पहले जो जिला महासचिव मोहम्मद जकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर खबर चली कि बिल के समर्थन करने पर जयंत चौधरी को बड़ा झटका, हापुड़ के जिला प्रमुख, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर जयंत चौधरी की पार्टी रालोद में भी बगावत, महासचिव शाहजेब रिजवी का इस्तीफा। ये इस्तीफा देने वाले जो भाई साहब हैं, इनकी क्या सच्चाई है और क्या वाकई ये पार्टी के भीतर थे? ये भी अपने आप में जानना महत्वपूर्ण है। और अगर थे तो किस पद पर थे, वो क्या काम कर रहे थे, उनका काम क्या था, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए ना आप, जो माहौल जो बन रहा है, ये वक्फ बिल ने बढ़ाई जयंत चौधरी की मुश्किल। इसके अलावा टूट गई जयंत चौधरी की आरएलडी, वक्फ बिल पर समर्थन पड़ गया भारी। ये कौन है लोग जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं? क्या उन्हें सच्चाई का पता है? ये अपने आप में जानना बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि पार्टी के ही जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी प्रदेश महासचिव ने पार्टी नहीं छोड़ी। सबसे पहले सुनिए जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी हैं, जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जो शख्स अपने को प्रदेश महासचिव कह रहे हैं
ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। टीवी वालों को उनसे लेटर तो दिखा दें हमें महासचिव का, वो पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है। तो आदमी कुछ है ही नहीं और अपने को प्रदेश महासचिव बना रहा है, तो उससे फ्रॉड कौन होगा? उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं अपने जिलाध्यक्ष कहूँगा मेरठ के बेस पे मुकदमा करें। कहाँ से ये दिखाए, ये कागज़ दिखाए कहाँ हम प्रदेश महामंत्री है। मैं भी जिलाध्यक्ष को अपने कहता हूँ कि इसके खिलाफ एक FIR लॉन्च करें। इसको ये कहाँ महामंत्री, किस तरह महामंत्री अपने को डिक्लेयर कर रहा है? ये झूठ है बिल्कुल। और ये 420 टीवी को भी चाहिए कि हमसे सत्यापन तो कर लेते कि हमारा पदाधिकारी है भी या नहीं है। कम से कम नेशनल टीवी को सत्यापन करने के बाद चीज दिखानी चाहिए। तो देखा आपने दर्शकों, क्या कह रहे हैं त्रिलोक त्यागी। उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रदेश महासचिव हैं वो कोई हमारी पार्टी में थे ही नहीं। तो फिर ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है, ये किसके कहने पर, किसके इशारे पर और क्यों बनाया जा रहा है? जो मीडिया रिपोर्ट्स छाप रही हैं वो ये कह रही हैं कि अभी तक अपना भविष्य तय नहीं किया जो ये शाहजेब जो रिजवी साहब हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और उन्होंने संकेत दिया कि अभी वो अपने समर्थकों से सलाह लेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2000 से ज्यादा रालोद कार्यकर्ता उनके साथ इस्तीफा देंगे। 2000 राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दर्शकों, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और ये जो खबरें जो चलाई जा रही हैं, इसी का खंडन पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा, रोहित अग्रवाल साहब ने, कि कांग्रेस झूठ की दुकान भी खोल रही है। राष्ट्रीय लोकदल के किसी भी प्रदेश महासचिव ने पार्टी को नहीं छोड़ा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता देश को गुमराह कर रही है। ये सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने देखिए एक इसको चस्पा करते हुए इस खबर को, न्यूज 24 की यह खबर कि वक्फ बिल पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी और कहा कि सत्ता का सुख वर्सेस उसूल। इन्होंने सत्ता का सुख चुना, इनके कुछ लोगों ने उसूल, यानी जयंत चौधरी ने सत्ता को चुन लिया और जो इनके समर्थक हैं, जयंत चौधरी के जो कुछ लोग हैं, उन्होंने अपने उसूलों को चुन लिया। खंडन कर रहे हैं यहां पार्टी के प्रवक्ता, झूठ फैला रही हैं आप मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यही वो दिक्कत है। और ये कोई पहली बार का मामला नहीं है दर्शकों। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ में, तभी से ये खबरें लगातार चलाई जा रही हैं कि बीजेपी से गठबंधन होने के बाद पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है दर्शकों कि जो बीजेपी पार्टी है उसकी क्या लाइन है, उसकी क्या थीम है, वो किस पिच पर बैटिंग करती है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की क्या थीम है और वो किस पिच पर बैटिंग करती है। पिछले कुछ दिनों में जयंत चौधरी ने मुसलमानों को लेकर के जो कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो बताना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो खबरें जो लगातार इस तरह की फैलाई जाती हैं, कौन है वो लोग जो ये खबरें चलाते हैं। ये देखिए आप, पार्टी के ही दो विधायक, एक ये गुलाम मोहम्मद साहब हैं जो सिवाल खास विधानसभा से विधायक हैं, इसके अलावा ये अशरफ अली हैं जो कि थाना भवन विधानसभा से विधायक। जयंत चौधरी जी इनके साथ में बैठे हुए हैं। और ये जो तस्वीर ये देखिए आप, जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के, वो भले ही सांसद हो, वो भले ही विधायक हो, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से जाकर के मुलाकात की थी पिछले दिनों और जो समस्याएं हैं किसानों की उनसे अवगत कराया था। इस बाबत सभी ने आकर के मीडिया के सामने ये कहा भी था कि हमने मुख्यमंत्री जी से बताया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसमें सभी लोग हैं, और अगर कोई नाराजगी होती तो वो योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए नहीं जाते, लेकिन वो गए, सभी एक साथ हैं, तो इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है। और जब गठबंधन हुआ था, तो गठबंधन जब हुआ था तो पहले जयंत चौधरी ने अपने सभी विधायकों के साथ में मिलकर के बैठक की थी कि भाई साहब बताइए गठबंधन करें कि ना करें। कई पार्टी के नेता ये कह चुके हैं कि हमने कहा था चौधरी साहब से कि भाई साहब गठबंधन कीजिए, ये समय की जरूरत है। हमने बहुत दिनों धरने दिए, प्रदर्शन किए हैं अपने ही लोगों के लिए, लेकिन अब समय आ गया है उनके लिए
काम करने के लिए। तो वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो माहौल बनाने की लगातार जो कोशिश की जा रही है, तो उन्हें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जयंत चौधरी जब जब कोई ऐसे विवाद आते हैं जो मुस्लिम समाज को लेकर के, जब कुछ बातें होती हैं, आपको याद होगा जब वो मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि जो भी दुकानदार हैं वो अपने नाम की प्लेट्स अपनी दुकानों पर लगाएंगे और ये बताएंगे कि वो कौन है, उनका नाम क्या है। तब कहा था जयंत चौधरी ने कि क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवा लें। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर जयंत चौधरी का बयान। इसके अलावा देखिए, ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं और ये सभी को पता है, ऐसा कहा था जयंत चौधरी ने कि भाई साहब बताइए ये कौन सा तुक है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये जो बार बार इस तरह का माहौल बनाने की जो कोशिश की जाती है, जब बोलते हैं जयंत चौधरी तब ये खबरें चलाई जाती हैं। मोदी के मंत्री ने योगी सरकार के खिलाफ मुहिम खोल दी, मोर्चा खोल दिया। तो ये क्या है कि भाई अगर कोई स्टैंड लेंगे आप तब भी आलोचना करेंगे, और अगर पार्टी का साथ देंगे जो गठबंधन में आपकी घटक दल है और सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो कोई बिल लेकर के आ रही है और अगर आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर जो ये बार बार जो खबरें चलाई जाती कि पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज, तो क्यों नहीं किसी का बयान आता। ये देखिए, जब बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने यह कहा था कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक अलग विंग बना देना चाहिए अस्पतालों में, तब कहा था जयंत चौधरी ने, सीधे सीधे कहा था कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड वाले केतकी के बयान पर बोले जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी लगातार बोलते हैं, उन्हें पता है कि उनकी पार्टी की थीम क्या है, उनकी पार्टी की लाइन क्या है। वही मैं कह रहा हूं। उसके बाद में आपको याद होगा अभी ईद के मौके पर जब मेरठ की पुलिस ने एक फरमान जारी किया था कि जो भी लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। तब भी जयंत चौधरी ने कहा था, उन्होंने कहा कि ये ऑर्वेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग। जयंत के इस ट्वीट का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो मेरठ पुलिस के इस फरमान के खिलाफ। तो यही मैं कह, जब जब ऐसे मौके आते हैं जयंत चौधरी अपना स्टैंड लेते हैं, लेकिन जब सरकार को उनकी जरूरत होगी तब भी जयंत चौधरी को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो खबरें जो चलाई जाती, ये जो माहौल जो बनाया जाता है, ये दर्शाने की जो कोशिश की जाती है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या जो पार्टी के भीतर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, विधायक हैं, इसके अलावा पार्टी संगठन में भी कई बड़े जिम्मेदार वाले पदों पर पदाधिकारी, उनके बयान क्यों नहीं सामने आते। वही सवाल है दर्शकों कि ये बार बार जो घेराबंदी करने की कोशिश की जाती है, ये जो बताया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के खिलाफ माहौल बन रहा है। अगर माहौल खिलाफ बन रहा है तो फिर कैसे जीत जाते हैं जयंत चौधरी? वही तो दिक्कत है। मीरापुर विधानसभा सीट पर कैसे जीत गए जयंत चौधरी, ये भी अपने आप में सवाल है। अगर आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन का धर्म आपको निभाना पड़ेगा, वही निभा रहे हैं जयंत चौधरी। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो बार बार माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि उन्हें समझाएगा कौन और कब तक वो समझेंगे, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं दर्शकों, सोचिएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।